कहाँ ये आपका बच्चा के सिर में गिरने दो, आपको मरने दो, बाप हमको ये देखो। और लगातार ये आ गया ये घर। नोटिस वहाँ से कुछ और दिन निकलता है, पहुँचने का दिन कुछ और रहता है और कम टाइम। बताइए 2-3 दिन में हम कहाँ जाएंगे? हाँ पाइप निकाल देंगे, पाइप निकाल देंगे। अरे तू हमारा हाथ पकड़ेगा, गर्दन उठा करके साले हम फेंक देंगे भाई। सुनिए ना सर, आप लोग बोले कि सामान की। इस देश में कुछ गंभीर सवाल पूछने का समय आ गया है। जिस देश में 1 रुपये में उद्योगपतियों को करोड़ों का जमीन दे दिया जाता हो, जहां पर इस देश में सीएम से पीएम तक, संसद से लेकर मंत्री तक सारी की सारी फ्री की सुविधाएं उठाते हो, जहां पर चुनाव जीतने के लिए पानी की तरह पैसे बहाए जाते हो, जहां पर विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपया जो है इस तरीके से दिया जाता है जैसे उनके घर का हो। लेकिन उसी देश में जब कोई गरीब अपनी झोपड़ी डाल लेता है वो धंधे के लिए या रहने के लिए, तो उसे अतिक्रमणकारी करके उसे चोर और लुटेरा समझकर हमारा शासन प्रशासन उजाड़ देता है। आखिर ऐसा क्यों है, जबकि संविधान में कहा गया है कि हर व्यक्ति का रोटी कपड़ा मकान एक बुनियादी जरूरत है और उसे उपलब्ध कराना सरकार की ड्यूटी है। तब भी इस देश में करोड़ों लोग आसमान के नीचे क्यों सो रहे हैं? आखिर उनके पास वो भूखे पेट क्यों रह रहे हैं? ये किसकी ड्यूटी है, किसकी कमी है? जबकि इसी देश में सरकारी संपत्तियों के बदौलत कुछ लोग करोड़ों बना रहे हैं, आज देश के अमीर बनकर बैठे हुए हैं। और उसी देश में आप देखिए, इस तस्वीर को देखिए, किस तरीके से एक गरीब बेटी और बाप अपने घर को बचाने के लिए जदोजहद कर रहा है। और आप इस सरकारी अधिकारी को भी देखिए जो इसकी औकात को पूछता है और कहता है कि आम तुम्हारी औकात ही क्या है जो हमारी हाथ पकड़ सकती है। तो पूछना चाहते हैं कि आखिर इस देश में किसकी औकात है? उन लोगों को जिसने इस देश को अपनी बाप की जगीर समझकर फ्री का सब कुछ वो जिंदगी भर मुफ्त उठा रहे हैं और पैसे को पानी की तरह इस देश का लुटा रहे हैं। आप इस उदाहरण आप देख लीजिए, आखिर वो कहां से उस पैसे को ले आए हैं, क्या उनकी जागीर कैसे हो गया और उनकी औकात कैसे हो गया? इस देश की जनता ने सरकार बनाया है, इस देश के लोगों ने आपको वहां तक पहुंचाया है, लेकिन सारी सुविधाएं आपके लिए क्यों हो? जबकि इस देश का आदमी अपने लिए घर नहीं बना सकता है, अपने लिए वो अपना दुकान अगर कोई ठेला और खुमचा लगाता है तो आप उसे अतिक्रमणकारी करके हटा देते हैं। फिर ये स्मार्ट सिटी किसके लिए बनाया जाता है और किसकी जमीन पर, वो किसके बाप की है? इस सवाल पूछना होगा। आप इस तस्वीर को देखिए और इस आदिवासी बेटी के इन सवालों को सोचिए, फिर पूछिए कि आखिर किसकी क्या औकात है, कौन सही है कौन गलत है? इस देश का आम आदमी, गरीब आदमी, वो जो इस सरकारी संपत्तियों को, देश की संपत्तियों को आप देख रहे प्रत्येक संसाधनों को जिस तरीके से लूटा जा रहा वो गलत है। आखिर चोर कौन है ये पूछना होगा आपको और हमको। आखिर इतने हिम्मत कहां से आती है? अगर आपको अतिक्रमणकारी ही देखना है, अगर नियम कानून का ही पालन करना है, तो आप किसी भी शहर में देख लीजिए, उन बाहुबलियों को, उन नेताओं को, उन अधिकारियों के ऊपर आपका बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? जहां पर कोई पार्टी ऑफिस, कोई करोड़ों का जमीन, कोई जो है फार्म हाउस बना कर रखा है, वहां पर क्यों आपकी जहां सारी कानून खत्म हो जाती, सिर्फ गरीबों के ऊपर ही क्यों चलता है? शासन किसी का भी हो, लेकिन बुलडोजर सिर्फ गरीबों के लिए ही चलता है। आखिर ये देश का नागरिक ये सवाल पूछेगा आपसे। बताइए कहाँ जाएंगे अभी? मेरा बेटी हम लोग पढ़ाई करेंगे कि रेंट का भाड़ा भरेंगे? बताइए आप। अब अमीर लोग ही न रहेगा सर, हम लोग का तो कोई सुनवाई ही नहीं है।